ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, भारतीय वैदिक साहित्य का एक अत्यंत रहस्यमय, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समाज की संरचना, ईश्वर के विराट स्वरूप और आत्मा की ब्रह्मा से एकता को अत्यंत गूढ़ लेकिन सुंदर शब्दों में व्यक्त करता है। पुरुष सूक्त केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह चेतना की अखंडता का उद्घोष है। इसमें न केवल वेदों की सारभूत भावना प्रकट होती है, बल्कि यह आधुनिक मनुष्य को जीवन के गहरे अर्थ से भी जोड़ता है। यह सूक्त मुख्यतः पुरुष की व्याख्या करता है। यहां पुरुष शब्द किसी लिंग विशेष के लिए नहीं, बल्कि उस परम ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है जो समस्त सृष्टि का आधार है। यह सूक्त सिखाता है कि समस्त ब्रह्मांड उसी पुरुष की अभिव्यक्ति है और प्रत्येक जीव उसी पुरुष के अंश है। पुरुष सूक्त की रचना वैदिक काल में हुई और इसका उल्लेख केवल ऋग्वेद में ही नहीं, बल्कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी विभिन्न रूपों में मिलता है। इसे ब्रह्मा, नारायण या ऋषि नारायण द्वारा प्रकट किया गया माना जाता है। यह सूक्त वैदिक काल की उस भावना को प्रतिबिंबित करता है जहां संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष की देह के रूप में देखा गया। यह सूक्त दार्शनिक रूप से अद्वैत वेदांत का भी आधार बनता है, जहां आत्मा और ब्रह्मा को भिन्न नहीं माना जाता। वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। पुरुष सूक्त में प्रस्तुत यज्ञ की प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना की कल्पना की गई है। यह सांकेतिक भाषा में हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जीव ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है और उसी की सेवा के लिए है। प्रत्येक श्लोक की भावात्मक व्याख्या। मंत्र 1। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम्। यह पुरुष, ब्रह्मा, हजारों सिरों, नेत्रों और चरणों वाला है। वह संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त करके भी उससे परे 10 अंगुल ऊंचा है। यह श्लोक पुरुष की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वह हर जीव में है, हर कण में है, फिर भी सीमित नहीं है। 10 अंगुल का प्रतीक यह दर्शाता है कि ब्रह्मा इंद्रियातीत है। मंत्र 2। पुरुष एवेदन सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। वही पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इसका अर्थ है कि काल, स्थान और स्थिति की सीमा में जो कुछ भी है, सब उसी विराट पुरुष का अंश है। मंत्र 3। उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। वह पुरुष अमरता का अधिपति है, फिर भी अन्न के माध्यम से भौतिक जगत में प्रकट होता है। यह दर्शाता है कि अमर आत्मा देहधारी होते हुए भी कभी नष्ट नहीं होती। मंत्र 4 से 16 की व्याख्या आगे जोड़ी जाएगी, यदि आप चाहें। पुरुष सूक्त का तात्विक दर्शन। यह सूक्त अद्वैत का गान है। यह बताता है कि आत्मा और ब्रह्मा भिन्न नहीं है। हर यज्ञ, हर कर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह ब्रह्मा की आराधना बन जाता है। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक सेवा जिसमें स्वार्थ न हो, वही यज्ञ है। यही पुरुष सूक्त का कर्मयोग है। पुरुष सूक्त का घर में पाठ करने का महत्व। ध्यान व साधना में सहायक इसके मंत्रों की लयबद्धता चित्त को स्थिर करती है। मानसिक शांति और संतुलन, मानसिक तनाव, क्रोध और चिंता में कमी आती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार, घर के वातावरण में दिव्यता का संचार होता है। परिवार में सामंजस्य, आपसी प्रेम, समझ और सहयोग बढ़ता है। बच्चों के लिए संस्कारात्मक प्रभाव, बाल मन पर सकारात्मक संस्कार पड़ते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, वास्तु दोष, क्लेश और दरिद्रता दूर होती है। विशेष अवसरों पर पाठ। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति के लिए। प्रत्येक रविवार या गुरुवार को परिवार सहित सामूहिक पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। पुरुष सूक्त का वैज्ञानिक पक्ष। संस्कृत ध्वनियां कंपन उत्पन्न करती हैं। मंत्रों के उच्चारण से शरीर और मस्तिष्क में संतुलन बनता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार भी नियमित मंत्रोच्चारण से मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं, अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, हार्मोन बैलेंस सुधरता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन। इस प्रकार यह सूक्त केवल अध्यात्म नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है।
सामाजिक दर्शन वर्ण व्यवस्था का गूढ़ अर्थ। पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के अंगों से बताई गई है। ब्राह्मण मुख से ज्ञान और वाणी, क्षत्रिय भुजाओं से शक्ति और सुरक्षा, वैश्य जंघाओं से वाणिज्य और उत्पादन, शूद्र पैरों से सेवा और आधार। यह विभाजन कार्य आधारित है, न कि जन्म आधारित। इस सूक्त का मूल संदेश है, सभी वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष समदृष्टि का संदेश। यहां पुरुष का अर्थ चेतना है, न कि लिंग विशेष। आत्मा न तो पुरुष होती है, न नारी, वह शुद्ध ब्रह्मा होती है। अतः पुरुष सूक्त समान रूप से स्त्रियों और पुरुषों पर लागू होता है। यह सूक्त नारी सशक्तिकरण का भी अप्रत्यक्ष रूप से आधार है, जहां आत्मा की स्वतंत्रता और समता को प्रमुखता दी गई है। मृत्यु और परलोक में पुरुष सूक्त की भूमिका। जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा भ्रमित होती है, तब पुरुष सूक्त का पाठ आत्मा को मार्गदर्शन देता है। वैदिक काल से परंपरा है कि मृत्युपरांत 13 दिनों तक प्रतिदिन पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है। इसे श्राद्ध में भी पढ़ा जाता है। इससे आत्मा को गति मिलती है और परिवार को शांति। पुरुष सूक्त और राष्ट्र निर्माण। यदि हर नागरिक अपने कर्म को यज्ञ मानकर करे, तो राष्ट्र स्वतः समृद्ध बनता है। पुरुष सूक्त सिखाता है कि सभी वर्गों की समानता और समरसता से ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। पुरुष सूक्त हमें हमारी आत्मा की यात्रा का बोध कराता है। यह बताता है कि हम कोई सीमित जीव नहीं, बल्कि उस अनंत पुरुष का अंश हैं जो इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। इसका पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, आत्मा की पुकार है। यह सूक्त हमें आत्मा, समाज, राष्ट्र और ब्रह्मा के बीच के अटूट बंधन का बोध कराता है। वेदाहमेतम पुरुषं महांतम नान्यः पंथा विद्यतेनाय। मैंने उस परम पुरुष को जान लिया है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। यह सूक्त जीवन, मृत्यु, कर्म, समाज, चेतना और ईश्वर की एक ऐसी पूर्ण व्याख्या है जिसे जितना पढ़ो उतना ही नया अर्थ निकलता है। ओम तच्चं योरावरैमहे गातुं यज्ञनाय गातुं यज्ञनपताय दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमित्र विश्वातो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं हदन्। पुरुष एवेदग्म सर्वं यद्भूतं यक्षा भविवम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नातिरोहति भर्मणा। एतावानश्च महिमा अतो जायाक्ष पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृता देवीविद्। त्रिपादुर्ध्वा उदय पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विश्वमयाक्रामत् शासनाशने अभिहभिद्। तस्माद् विराड जायता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्छत पश्चात् भूमिमतो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवाय जनमतन्वत् वसन्तो आशासीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धविरः। सप्तास्या सम्पारिदा त्रिसप्ता समिधा कृता देवाय जिन्नं तन्वानः हवज्ञन् पुरुषं पाशुकारम्। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमाग्राता तेना देवा अयजन्ता साध्या वर्षाया शायेद्। तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुतः समृतं प्रसादाजं पाशुपस्ताक्षाक्रे वयव्यान् आरण्यान् ग्राम्याशयेद्।
तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुता हर्ष सामानि जज्ञिरे छन्दा खोवेसि जज्ञिरे तस्मात् याजुस्तस्माद् अजायेत् तस्मादस्वा अजायन्त ये केच्छोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्याददुः कथिता व्याकल्पयन् मुखं किमाशा कौ बाहु कौरुपादावुच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृता उरु तदास्य यद्वैश्यपट्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रशाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या असीदन्तरिक्षं शीर्षणोद्यौः समवर्तत पट्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषमहान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वैरुपानि विचित्य धीरा नामानि कृत्वाभिवदन् यदस्ते दाता पुरस्ताद्यमुदजहार शक्रः भवान् प्रदिशश्चतस्रत्वमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञनमयजन्त देवा तानि धर्म एजि प्रथमान्या सन्ते हनाकधर्म हि मनसचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्व्यः संहृत पृथिवेरसा च विश्वकर्मण समवर्ततादितस्य त्वष्टा विदधद्रूपमिति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था विद्यते नायानां प्रजापतिश्चविगवदा अजायदानवे कुता विचरते तस्य धियो तैजवत्यात् परिचिनोक्तयनिचं पिबेदा सः हमे वेद्यानाथ पथि यो देवानक्रे पुरोहितः पूर्वो यो देनिथो जातः नामोरुचायद्रामएवतः एषाकोमे पामञ्जरयन्तनिमाते कानपु नस्तोयिनोकुलुरिग्यात् यश्यद्मेवारसन्नशितः ईषद्दश्विशापतु आवयते पार्श यशद्वादिरूपम् अश्नुतं प्राप्तम् विश्वं दर्शनहं दर्शन सर्वकर्मे मनीषानः तच्छं योरावीर्येरिमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञन्नपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेय ऊर्ध्वं जिगातु वेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति 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 ॐ तच्चं योरावरैमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपताय दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् साभूमित्र विश्वातो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं हदन् पुरुष एवेदग्म सर्वं यद्भूतं यक्षा भविवम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नातिरोहति भर्मणा एतावानश्च महिमा अतो जायाक्ष पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृता देविविद्
त्रिपादुर्वा उदय पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विश्वमे आक्रामत् शासनाशने अभिहभिद तस्माद् विराड जायता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवाय जनमतन्वत् वसन्तो आशासीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धविल सप्तास्या सम्पारिदा त्रिसप्ता समिधा कृता देवाय जिन्नं तन्वान हवत्नन् पुरुषं पाशुकार तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमाग्राता तेना देवा अयजन्ता साध्या और शायेद तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुतः समृतं प्रसादाजं पाशुपस्ताक्षाक्रे वयव्यानन् आरण्यान् ग्राम्याशयेद् तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुतः हर्षा सामानि जज्ञिरे छन्दाक्षो वेसि जज्ञिरे तस्मात् याजुस्तस्माद् अजायेद् तस्मादस्वा अजायन्त ये केच्छो वयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्याददुः कथिता व्याकल्पयन् मुखं किमाशा कौ बाहु कौ गुरुपादावुच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्या कृता उरु तदास्य यद्वैश्यपट्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रशाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या असीदन्तरिक्षं शीर्षनद्यौः समवर्तत पट्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकागमकल्पयन् विदहमेतं पुरुषमहान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वैरुपानि विचित्य धीरा नामानि कृत्वाभिवदन् यदस्ते दाता पुरस्ताद्यमुदजहार शक्रः भवान् प्रदिशश्चतस्रत्तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञनमयजन्त देवा तानि धर्म एजि प्रथमान्यासन्ते हनाकधर्म हि मनसचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा अद्व्यः संहुत पृथिवेरसा च विश्वकर्मण समवर्ततादितस्य त्वष्टा विदधत् रूपमिति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था विद्यते नायानां प्रजापतिश्चविगवत् अजायदानावेकुता विचरते तस्याधियो तैजावत्यार् तरिचिनतयलिचं पिबेदा सः हमे वेद्यानाथ पथि यो देवानक्रे पुरोहितः पूर्वो यो देनिथो जातः नामोरुचायद्रामएवतः एषाकोमे पामञ्जरयन्त निमाते पानाको नस्तोरिनोकुलुरिग्यात् यश्यद्देवारसन्नशिपः ईषद्दश्विशापतु आवयते पार्श यशद्वादिरूपम् अश्नुतं प्राप्तम् विश्वं दर्शादहं दर्शाद सर्वकर्मे मनीषान सर्वकर्मे मनीषानः तच्छम्यो रावीर्येणि माहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञन्नपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु वैशाचं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति 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 ॐ तच्छं योरावरैमहे गातुं यज्ञाय
गातुं यज्जनपताय दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् साभुमित्र विश्वातो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं हदन्। पुरुषाय वेदग्म सर्वं यद्भूतं यक्षा भविवम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नातिरोहति भर्मणा। एतावानश्च महिमा अतो जायाक्ष पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृता देविविद। त्रिपादुर्ध्वा उदय पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः तातो विश्वमयाक्रामत् शासनानाशने अभिहभिद। तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवाय जनमतन्वा वसन्तो आशासीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धविल सप्ताश सम्पारिदा त्रिसप्ता समिधा कृता देवाय जिन्नं तन्वा न हवत्नन् पुरुषं पाशुकार। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमाग्राता तेना देवा अयजन्त साध्या वर्षाया शायद। तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुतः समृतं प्रसादाजं पाशुपस्ताक्षाक्रे वयव्यानन् आरण्यान् ग्राम्याशयेद्। तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुतः हर्षा सामानि जज्ञिरे छन्दाखो वेसि जज्ञिरे तस्मात् याजुस्तस्माद् अजायेद्। तस्मादस्वा अजायन्त ये केच्छो वयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः। यत्पुरुषं व्याददुः कथिता व्याकल्पयन् मुखं किमाशा कौ बाहु कौ गुरुपादावुच्छेदेद्। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृता उरु तदास्य यद्वैश्यपट्भ्यावशूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रशाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत। नाभ्या असीदन्तरिक्षं शीर्षनद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकागमकल्पयन्। वेदाहमेतं पुरुषमहान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वैरुपानि विचित्य धीरा नामानि कृत्वाभिवदन् यदस्ते। दाता पुरस्ताद्यमुदजहार शक्रः भवान् प्रदिशश्चता श्रत्तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते। यज्ञेन यज्ञनमयजन्त देवा तानि धर्म एजि प्रथमान्यासन्ते हनाकधर्म हि मनः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। अद्व्यसंहृत पृथिवेरसा च विश्वकर्मण समवर्ततादितस्य त्वष्टा विदधद्रूपमिति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था विद्यते नायानां प्रजापतिश्च अजायदानामे कुता विचरते तस्यागियो तैजावत्यार तरिचिनतयलिचं पिबेदासः। हमे वेद्यानाथ पथि यो देवानक्रे पुरोहितः पूर्वो यो देनिथो जातः नामोरुचायद्रामएवतः। एषको मे पामञ्जरयन्तनिमाते पानकु नस्तोरिनकुलुरिग्या यस्यद्देवारसन्नशितः।
ईषद्दश्मिशापतु आवयत् पार्श यशद्वारि रूपम् अश्नुतं प्राप्तम् विश्वं नरिषादहं नरिषाद सर्वकर्मे मनीषान सर्वकर्मे मनीषानः तच्छम्योरावीर्येरिमाहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्जन्नपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु वैशाचं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यद्वाणी सदा वदामि पुरुषं शाश्वतं नमामि यो जगत आधारभूतः स सर्वत्रं प्रकाशते हृदि हृदि संस्थितं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनं वेदवाक्ये निगद्यं तं चिदानन्दं नमाम्यहम् यस्य नाम्ना जपं कुर्वन्ति ऋषयो योगनिष्ठया तेषां जीवने दीपस्तु पुरुषो भाग्यवर्धना स ब्रह्मा स विष्णुश्च स रुद्रो ज्योतिरात्मकः त्रिमूर्तिरूपं सत्ततम् एकं सत्यं परं पदम् नाभिक्मलं जगद्व्याप्तं तस्मादुत्पन्ना दिशः स्मृता लोकत्रयं यस्य वशे समे पुंसां परमं धाम देवास्तं परिपश्यन्ति ध्यानयोगेन साधवः नादब्रह्म स्वरूपं तं गायन्ति रुच सहसामभि ऋतं सत्यं च धर्मं च पुरुषे तत्र संस्थितं तं ज्ञात्वा मोक्षमार्गो हि भवति न पुनरावृत्तिः चक्षुर्वाणी न दृश्यते यं मनसा नापि चिन्त्यते स आत्मा पुरुषः प्रोक्तः नित्यं शुद्धं निरामयम् यज्ञो वै पुरुषः साक्षात् यजमानस्य जीवनं सर्वदुःखविनाशाय सततं श्रुतिपथं गतः गायत्र्या छन्दसा संयुक्तं सावित्र्या तेजसा युतं त्रिविधं ब्रह्मस्वरूपं पुरुषं प्रणिपद्यते स नित्यशाश्वतो धाता कर्ता हरिपरायणं
सागर नौकया यदवाणी सदा वदामि पुरुषं शाश्वतं नमामि यो जगत आधारभूतः स सर्वत्रं प्रकाशते हृदि हृदि संस्थितं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनं वेदवाक्ये निगद्यं तं चिदानन्दं नमाम्यहम् यस्य नाम्ना जपं कुर्वन्ति ऋषयो योगनिष्ठया तेषां जीवने दीपस्तु पुरुषो भाग्यवर्धना स ब्रह्मा स विष्णुश्च स रुद्रो ज्योतिरात्मकः त्रिमूर्तिरूपं सत्ततम् एकं सत्यं परं पदम् नाभिक्मलं जगद्व्याप्तं तस्मादुत्पन्ना दिशः स्मृता लोकत्रयं यस्य वशे समे पुंसां परमं धाम देवास्तं परिपश्यन्ति ध्यानयोगेन साधवः नादब्रह्म स्वरूपं तं गायन्ति रुच सहसामभि ऋतं सत्यं च धर्मं च पुरुषे तत्र संस्थितं तं ज्ञात्वा मोक्षमार्गो हि भवति न पुनरावृत्तिः चक्षुर्वाणी न दृश्यते यं मनसा नापि चिन्त्यते स आत्मा पुरुषः प्रोक्तः नित्यं शुद्धं निरामयम् यज्ञो वै पुरुषः साक्षात् यजमानस्य जीवनम् सर्वदुःखविनाशाय सततं श्रुतिपथं गतः गायत्र्या छन्दसा संयुक्तं सावित्र्या तेजसा युतं त्रिविधं ब्रह्मस्वरूपं पुरुषं प्रणिपद्यते स नित्यशाश्वतो धाता कर्ता हरिपरायणं दृश्यादृश्यं परं ज्योति ब्रह्मपुरुष